हाँ भाई, क्या हाल है। एंड वेलकम बैक टू द ओरिजिनल लाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं ऑन टॉपिक्स 3। पहला रहेगा हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न, भले वो जेएलपीटी है भले नैट है, कैसे होते हैं और कब कब होते हैं। टॉपिक 2, स्टार्ट विद वाई। ये बुक का नाम भी है, प्लस वो बुक ये रीज़न के साथ मैच करती है। सो इफ़ तुम में से कोई रीडर है जिसको बुक्स पढ़ने का शौक है मेरी तरह, तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। ओके। और थर्ड होगा हमारा जापानीज़ है क्या। उसमें ABCD तो होती नहीं है ऑफ कोर्स, तो क्या क्या होता है उसमें। दैट इज हिरागाना, काटागाना और हमारी फेवरेट कांजी। वेल तो देखो, ये बात शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ N5 जापानीज का पूरा लेवल, विच विल टेक अराउंड 6 months। अगर आप साथ करोगे मेरे, प्लस जैसे मैं कहूँगा वैसा करते रहोगे, तो आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा JLPT हो या फिर NAT हो, तुम वो एग्ज़ाम निकाल लोगे आराम से। एंड हमारा फोकस रहेगा एग्ज़ाम के साथ साथ जापान को जानने का भी। और जिसने अगर मेरी नहीं देखी वीडियो पहली वाली, तो दे मस्ट सी इट, क्योंकि उसमें है एग्जैक्ट रीजंस कि आपको जापानीज में क्या क्या करना पड़ेगा। प्लस ये मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट विद वाई, कि भाई जापानीज ही क्यों सीखनी है आप लोगों ने। और जिस कोचिंग में आप दोगे 15,000 या फिर 18,000 N5 के, हम वो करवा रहे हैं प्रॉपर फ्री में। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखो यार, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम जो होता है ना JLPT और NAT होता है, सिंपल सी बात है दो। और JLPT जो है और NAT दोनों की जो है वो सेम ही है, लेकिन पीपल प्रीफर JLPT मोर। लेकिन NAT जो है वो भी उसको बराबर ही है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई पीपल प्रीफर JLPT मोर। इवन मैंने खुद N5, N4 और N2 NAT दिया हुआ है, बट आई हैव JLPT N3। अब देखो, JLPT जो है ना वो होता है साल में 2 बार, ओके। और जो NAT है वो होता है हर 2 महीने में 1 बार। मे बी ये रीज़न है, इसीलिए JLPT की एक्स्ट्रा वैल्यू है, क्योंकि उसमें एक क्या कहते हैं उसको, टाइम गैप है, एक स्कार्सिटी है, इसीलिए। बाकी मैटर नहीं करता। कंपनियां देखती हैं आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपके लिसनिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स, कि क्या आप जापानीज पढ़ पा रहे हो या फिर नहीं, बोल पा रहे हो या फिर नहीं। ओके। और अगला जो है हमारा पैटर्न हमने कवर कर लिया है। अगला है स्टार्ट विद वाई। तो यार देखो, हर बंदे का लैंग्वेज को तरीका सीखने का होता है अलग अलग, राइट। और आपने लैंग्वेज क्यों सीखनी है? सिर्फ ताकि आप एनिमे देख पाओ, वो खाली बात कहने की होती है। जब आप लैंग्वेज में आओगे ना, व्हेन यू विल राइट काटाकाना, जब तुम गंदी गंदी कांजी बनाओगे ना, देन यू विल थिंक एनिमे की ऐसी की तैसी, आई वॉन्ट इवन सी एनिमे। ठीक है। तो विद इन 10 days आपका जो बुखार है वो तो उतर जाएगा। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपको चाहिए पैसे, ऑफ कोर्स यार सिंपल सी बात है नहीं है, एवरीवन वर्क्स फॉर मनी। डॉक्टर भले भी क्यों ना है, वो भी चाहते हैं उनको अच्छा पैसा मिले, राइट। आर्मी वाले हैं, उनको भी पैसा मिलता है, ठीक है। इंजीनियर वगैरह हैं, वो भी काम करते हैं पैसे के लिए। IAS वगैरह भी हैं, दे वांट पावर, पोजीशन और पैसा। अब साथ साथ उनको देश सेवा करने का मौका मिल जाता है, वो एक बेनिफिट है। लेकिन प्रायोरिटी करते हैं बंदे क्या? पैसा, पावर। तो वैसे ही जापानीज लैंग्वेज या फिर स्पेनिश है, इटालियानो है, पोर्टुगीज़ है, गुजराती भाषा है, बहुत बंदे लैंग्वेजेस सीखते हैं जस्ट बिकॉज एक उनका कल्चर जानना अच्छा लगता है। क्योंकि एनिमे के थ्रू वी हैव सीन कि जापान की लाइफस्टाइल कैसी है। इवन दो द फैक्ट कि एनिमे वाला जापान एंड रियल जापान बहुत अलग है,
ये आपका जो होता नहीं है भ्रम, वो मैं तोड़ रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ। रियलिटी में जापान बहुत अलग है एनिमे से खासकर। हाँ, जो उसमें सीन्स दिखा रखे होते हैं कि भाई इतनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, उसका जो फुशिमी इनारी टेम्पल वगैरह है, फूजीसान है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन वहाँ के बंदे, उनका माइंडसेट, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन इंडिया से बहुत अलग है। ठीक है, तो मेरा रीज़न क्या है जापानीज पढ़ने का? देखो, आई वर्क फॉर मनी, मुझे कुछ नहीं पता, सिंपल सी बात है। इफ आई वर्क फॉर मनी, आई वर्क फॉर मनी। अब देखो, मैंने बीए कर रखी है मैथ और इंग्लिश में, विच मीन्स वो भी डीयू से खासकर, तो उसकी वैल्यू क्या है? जीरो, राइट? तो अगर जापानीज लैंग्वेज के थ्रू मेरे को पैसे मिल रहे हैं, प्लस अच्छा पैसा मिल रहा है, हाँ अब तुम कहो कि भाई 50K 40K अ मंथ कम है, खासकर मेरे लिए बहुत कम है, लेकिन ये वो इनकम रहेगी मेरी विच विल फ्यूल माई अदर एक्सपेंसेस इन सेंस धंधा। लाइक मैं पैसे सेव करके इस कंपनी के थ्रू मैं जाऊंगा जापान, ये पार्ट ए हो सकता है, या फिर मैं इंडिया में रहते रहते ही आई वुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस, या फिर मैं अगर लैंग्वेज के थ्रू ही कोई और स्किल्स साथ साथ करते हुए इंडिया में ही 2 लाख महीना 3 लाख महीना कमा लूँ, वो एक अलग मैटर करता है। बट फॉर मी, मुझे चाहिए पैसा। और पता है क्या, मैंने जब लैंग्वेज शुरू करी थी ना, मेरे को जापान का क्या है, क्यों है, मुझे घंटा भी मतलब नहीं था। यस, मैंने एनिमे भी जापानीज पढ़ने के आई गेस 3 से 4 महीने के बाद शुरू किया देखना। तो लाइक मैंने जापानीज से शुरू करा पहले, एंड मैंने एनिमे देखा बाद में। तो एनिमे जो है ना यार, वो जापान से तो बहुत अलग है ही है, प्लस जो उस एनिमे की होती है भाषा, एनिमे भी क्या, अनीमे, जो अनीमे की भाषा होती है ना, वो रियल जापानीज से बहुत अलग होती है। ठीक है, अब ना यू विल थिंक कि भाई मेरे को कल्चर वहाँ का पसंद है तो जाना चाहता हूँ। तो भाई जब तुम उसके N4 N3 में आओगे ना, यू विल थिंक कल्चर कैसी तैसी, मैं छोड़ रहा हूँ जापानीज पढ़ना। भाई वोकैबुलरी, कांजी बहुत हार्ड है, बट टाइम देना पड़ेगा, सिंपल सी बात तो यही है। तो अपना एक ऐसा वाई चुनो, वाई डू यू वांट टू लर्न जापानीज। अगर भाई पैसा घर में नहीं है और जॉब भी करनी है, एंड यू वांट योर नीड्स एंड वांट्स टू कवर्ड, ठीक है, तो एक लैंग्वेज लर्न करना। प्लस देखो यार, इंडिया में लैंग्वेज लर्निंग की बाकियों से बहुत तनख्वाह अच्छी है। प्लस अगर आपको एक लैंग्वेज आती है, साथ साथ आपको कोई स्किल भी आती है, विच विल गिव यू मोर बेनिफिट। ठीक है, तो अगर आपको सीजन नहीं भी है ना, तो भी मैटर नहीं करता। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर आपके पास लैंग्वेज सीखने का कोई मोटिव नहीं है, बट आप बस सीख रहे हो, तो भी ठीक है। लेकिन इवेंचुअली जब तुम लैंग्वेज पढ़ने लगोगे, है ना, देन यू विल स्टार्ट लिसनिंग जापानीज सॉन्ग्स, यू विल सी अनीमे, यू विल सी ड्रामा वगैरह, या फिर तुम जो जापान के बंदे हैं उनका माइंडसेट, उनसे बात करोगे। बात ना भी करो तो भी नहीं पड़ता फ़र्क, ये सब बेकार की बातें हैं कि भाई जापानीज से बात करोगे यू विल लर्न द स्किल्स, कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। हर बंदे का स्वभाव अपना होता है। मैं जो हूँ, मैंने किसी जापानीज से आज तक बात करी तो होगी, लेकिन एक आधे ही हैं, क्योंकि मेरे को खाली हेलो कैसे हो, या फिर खाना खाया, या फिर अगर मान लो मैं N2 में आ चुका हूँ तो बहुत डीप क्वेश्चंस करके, मेरे को नहीं पता भाई। क्योंकि अगर मैं हर चीज़ यूट्यूब के व्लॉग्स वगैरह से जापान के बारे में जान पा रहा हूँ, प्लस मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं एम्बीवर्ट हूँ, या फिर मैं कहूँ एम्बीवर्ट भी नहीं हूँ, मैं उन दोनों के बीच का पार्ट हूँ। ठीक है, तो इट्स लाइक अगर आपका जो फोकस है
कि आपको लैंग्वेज करनी है तो आपका अगर वाई है तो बेटर है, बिकॉज दिस विल गिव यू एनर्जी कि जब मान लो कांजियाँ विल बिकम हार्ड, देन यू विल थिंक कि यार लेट्स क्विट. दिस वाई विल हेल्प यू टू गेन ताकत कि भाई यार कोई नहीं, चलते हैं करते हैं. और पता है क्या, शुरू कर रहे हो तो ख़त्म करके छोड़ना. ये नहीं कि यार आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा या फिर छोड़ दिया, या फिर N5 करा 4 करा फिर छोड़ दी. नहीं, सिंपल सी बात है. देखो N3 से पहले पहले आपको जॉब कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी. नाउ यू विल थिंक कि फुजित्सु वगैरह में N4 के बेस पे इंटर्नशिप मिलती है. मिलती है. तनख्वाह कितनी होती है? 15,000 अ मंथ जो आपके हाथ में आएगा. उससे अच्छा भाई मजदूरी कर लो, वो बेटर रहेगा. बिकॉज तुम पहले अगर मतलब तुम N4 भी करोगे यू विल एटलीस्ट पे 40,000 N4 तक के, या फिर उससे भी कम थोड़े मान लो, क्योंकि N5 की फीस 18,000 है और N4 की होगी 20 के, तो एटलीस्ट 35,000 यू विल पे N4 तक. ठीक है, तो उससे कुछ मैटर नहीं करेगा. आपकी स्किल्स कुछ नहीं सुधरती इसमें. सिंपल सी बात तो ये है. ठीक है, तो ट्राई करना. अगर लैंग्वेज शुरू कर रहे हो तो एटलीस्ट N3 तक करो. N2 करोगे बहुत ही बेस्ट है. N1 कर लोगे फिर तो तुम क्या ही बात है फिर तो, है ना. जब बल्कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि भाई मैं N2 कर लूँगा. मेरा एग्ज़ाम N2 का है दिसंबर में. ठीक है, तो उसके बाद आई थिंक कि मैं N1 नहीं करूँगा. अब वो मेरी चॉइस है, एटलीस्ट जो मेरे थॉट्स अभी के हैं उसके हिसाब से. तो अगर शुरू करोगे तो ख़त्म करना लास्ट तक. बीच में आपकी बहुत फटेगी, लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम में फेल भी हो सकते हो. और लैंग्वेज का क्या है, JLPT जो होता है एग्ज़ाम होता है आपका 180 मार्क्स का, जिसमें से N5 के बेस पे आपको आई गेस 95 मार्क्स चाहिए थे पासिंग के लिए. ठीक है, अब जस्ट इमेजिन आपको 95 मार्क्स चाहिए इतने में से, तो कितना बनता है? अप्रॉक्स 52% बनेगा मे बी. ठीक है, और ये बंदे स्कोर तो यार उसमें आ जाता है आराम से, नो डाउट. पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं, ना पढ़ोगे तो फेल भी हो सकते हो. बड़ी बात नहीं है, ये फैक्ट है. मेरे आए थे N5 में 125 के आसपास, याद तो नहीं है अब. ठीक है, फिर मैंने दिया था N4, उसमें आपको चाहिए होते हैं सिमिलरली इतना ही मार्क्स चाहिए, तो उसमें भी स्कोर आया था. तो मेरे उसमें आए थे 118 कुछ मे बी. ठीक है, फिर N3, इसमें भी आपको लगभग 95 94 या फिर 96 चाहिए होते हैं. ठीक है, तो एक सेफ स्कोर जो होता है लैंग्वेज के लिए, तो अगर आपके पास 100 भी आ रहा है, 105 आ रहे हैं, तो भी ठीक है, आपको पास माना जाएगा. अगर उससे अच्छा स्कोर कर लोगे ये और अच्छी बात है. आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 180 में से 180 भी लाए हुए हैं, लेकिन ये अमाउंट फिर बंदों का बहुत ही रेयर है. कहीं 1000 में से 1-2 बंदे के आ जाते होंगे, या फिर 10,000 में से 5-6 के आ गए. ये सिस्टम होता है वहाँ का. प्लस मैटर नहीं करता. यूपीएससी का होता प्रीलिम्स, उसमें क्या बोलते हैं, अगर आपके प्रीलिम्स में 120 भी आ रहे हैं यू आर पास, राइट. सेम इसका हाल है, इतने आ रहे हैं तब भी पास हो, इतने आ रहे हैं तब भी पास हो, तो क्यों इतना काम करना है ना. सिंपल सी बात है यार. हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, नो डाउट. पीपल प्रीफर स्मार्ट वर्क, इट्स ऑन यू. आई प्रीफर हार्ड वर्क. आई प्रीफर लाइक 70% हार्ड वर्क, 30% स्मार्ट वर्क. अब यू विल प्रीफर 70 स्मार्ट 30 हार्ड, इट्स ऑन यू. हर बंदा अलग होता है, राइट. तो ये है, ठीक है. N3 आई गेस
इतना मार्क्स चाहिए होते हैं। मेरे आए थे 110 के आसपास, हाँ लगभग मेरे 110 नहीं, मेरे एंट्री में आए थे 114 के आसपास, ठीक है। N2 में चाहिए होते हैं आपको 90 मार्क्स 180 में से, जस्ट 50% मार्क्स चाहिए आपको पासिंग के लिए। सोचो 50% मार्क्स। एंड आई हैव सीन कि ना ऑन लिंक्डइन जो N2 क्वालिफाइड हैं उनके नंबर आए होते हैं मोस्टली 91 से लेकर 110 के बीच में। यस, मेरे कनेक्शन लिंक्डइन पे लगभग 700 कुछ हैं। एंड जितने भी आई हैव सीन पीपल जिन्होंने N2 निकाल रखा है उनके नंबर जो है ना N2 के, भले वो JLPT हो भले NAT हो, उनके इतने नंबर ही आए होते हैं। अब उसमें कुछ एक्सेप्शन निकल जाए कि भाई उसके 110 से लेकर 120 के बीच में आ जाए तो भी ठीक है। प्लस आई हैव सीन पीपल जो 91 आए होते हैं। जस्ट थिंक 90 का पासिंग स्कोर है, 91 लेके आ रहे हैं वो, एंड दे आर पास। उनको जॉब भी मिलेगी, उनको भी सेम पैकेज मिलेगा। थिंक अबाउट इट, राइट। जिसने N2 क्लियर किया हुआ है, भले उसका 180 स्कोर है तो उसका 91 स्कोर है, दे विल गेट द सेम पैकेज। अंतर कहाँ आएगा? आपके बोलने की स्किल्स पे, कि क्या आप जापानीज को बोल पा रहे हो एंड फ्लुएंट हो क्या नहीं, निहोंगो दे फेरा बेरा इमास का या फिर नहीं, वो मैटर करेगा आपका। और आई हैव सीन जिन्होंने खाली N3 निकाल रखा होता है, जिन्होंने खाली N3 निकाल रखा होता है एंड उनकी तनख्वाह N2 से ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज उनके पास लैंग्वेज बोलने का जो स्किल है वो N2 वाले के पास भी नहीं होता। फिर जो होते हैं वर्ड्स पिलर्स, हाउ टू यूज देम, वो चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। तो हमने कवर कर लिया है एग्ज़ाम पैटर्न शॉर्ट विद बाय। अगर है लाजवाब, नहीं भी है मेरा भी नहीं था, बट करते करते मैं N2 में आ ही गया ना, बस छोड़ा नहीं। अब देखो ये सिंपल सी बात है, अगर तुम BA करके बैठे हो या फिर BA कर रहे हो एंड तुम्हें पता है कि भाई औकात क्या है BA की, कुछ भी नहीं है। BA BCom कुछ औकात नहीं इन चीज़ों की, राइट। तो और अगर आप आते हो एक ऐसे परिवार से जिसके पास पैसा बहुत ही कम है, तो तुम पे ऑप्शन नहीं रहता कुछ और करने के, क्योंकि हम पे इतना एक्यूमेंट तो स्ट्रॉन्ग होता नहीं है कि भाई हम IIT निकाल पाएँ, ठीक है। ये बहुत चीज़ें हैं यार ना। यू विल थिंक कि भाई मैं वो कर रहा हूँ कि भाई मिडिल क्लास बंदे ऐसे रह जाते हैं, नहीं। एफर्ट्स करोगे तो यार सब हो जाएगा। मेरे घर पे क्या सीन था, सोचो ना, मैंने BA कर रखी है। सोचो कि उत्तराखंड से बंदा BA करने दिल्ली आया था, औकात क्या BA की, बट मैंने सेमेस्टर सेकंड से ही एक लैंग्वेज शुरू कर दी थी। तो आज मैं एक इतना मेरे पास वो हो जाएगा कि मैं एज अ फ्रेशर भी मेरे को 40,000 पर मंथ की जॉब मिल जाएगी, प्लस इफ़ आई, वो भी N3 के बेस पे। और अगर मैं अपने आप को हर साल अपस्किल करता रहूँगा, N2 में आ जाऊँगा, N1 अगर मन करा तो, या फिर लैंग्वेज में जिस बोलने की स्किल्स है इतनी अच्छी हो गई तो आई कैन मेक अप टू लाख अ मंथ या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अगर आपके पास लैंग्वेज के अलावा कोई और स्किल है, दिस वुड बी मोर बेनिफिशियल, बिकॉज उसमें तनख्वाह जो आपकी है वो लाख की जगह 2 लाख अ मंथ भी हो सकती है, बट इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर स्किल। प्लस जो बंदा N2 कर रखा होता है, तो वो बंदा मोस्ट N2 M कर रखा होता है, तो वो बंदा प्रेफर करता है कि वो जापान ही चले जाए, जापान चले जाए, मलेशिया चले जाए, या बहुत कंट्रियाँ हैं जो प्रेफर करती हैं ऐसे बंदे जिनके पास जापानीज़ लैंग्वेज भी है, जिनको एक्स्ट्रा स्किल्स भी आती हैं, और वो फिर जापान वगैरह जाके अपना अच्छा कमाते हैं। यस, तो स्टार्ट विद वाई है
तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, हल्के हल्के बन जाएगा सबका शॉर्टकट। यस, हल्के हल्के N5 शुरू करोगे, फिर 4 में आओगे, फिर 3 में आओगे, तो पता है करते करते तुम्हारा जापानीज लैंग्वेज का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे मैं कहूँगा वैसे पढ़ोगे तो ही बनेगा। यस, तो अब आते हैं हमारा मेन लैंग्वेज के ऊपर। प्लस ये है हमारी वीडियो 2, और अगर जिसने नहीं देखा होगा पहला वीडियो तो वो देखिए, बिकॉज भले वो आधा घंटे का वीडियो है लेकिन उसमें हर बात जो है एटलीस्ट तुम्हारी उम्र के लिए बहुत काम आएगी। अगर आप जॉब भी करते हो तो भी काम आएगी, अगर मेरी तरह अभी पास आउट हुए हो या फिर डिग्री में आए हो या 11th-12th में हो तो बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। ओके, तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, और ये भी देखो। और आई विल प्रीफर कि मैं 4 महीनों में एटलीस्ट या उससे भी जल्दी पूरा N5 का बैच कवर कर लूँ, ठीक है, वो भी यूट्यूब में नियरली फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम्हें कुछ पे नहीं करना मेरे को इसमें, एटलीस्ट ऑन स्टडी के बेस पे, ठीक है। प्लस आई एम थिंकिंग कि मैं, हाँ एक और बात मेन, अब बुक्स के बारे में, राइट, कि भैया बुक्स कौन सी होंगी, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से खरीदेंगे उनको, ठीक है। अब देखो, पता है मेरे को बाकी का नहीं पता, लेकिन जापानीज की बुक्स अवेलेबल हैं फ्री में हर जगह पे। लेकिन जो कोचिंग वाले हैं वो आपको बुक्स बेचते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। जो बुक्स अवेलेबल फ्री में हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, वो आपको सेल करते हैं, और N5 में होती हैं 4 से 5 बुकें, एंड कोचिंग वाले आपसे लेते हैं उसका 2000 रुपीज़ उन बुक्स का। बस वो करते क्या है, फ्री PDF होती है उनके पास पड़ी हुई, उसी का प्रिंट करवाया, अपना कोचिंग का लगाया पोस्टर उसके ऊपर फ्रंट पेज पे कि भैया डैश डैश लैंग्वेज स्कूल या फिर मारू मारू लैंग्वेज स्कूल लगाया, और बस 2K बुक्स आपके हाथ में। और आई विल गिव यू N5 की बुक्स 5 की 5, वो भी फ्री में। बस करना क्या है आपको, सिंपल, उसको ले जाओ किसी प्रिंट वाले के पास, 5 बुकें हैं उनको प्रिंट करवा लो, एंड बस यू आर रेडी टू गो। एंड अगली बार जब N5 मुझसे पढ़ने आओगे तो वो जो बुक्स हैं उनको अपने हाथ में रखना, एक कॉपी बनाओ जिसमें यू विल मेक योर नोट्स। जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो नोट्स आपके लिए इनफ रहेंगे, बाकी इट्स ऑन यू कि तुम कितनी करते हो उसमें प्रैक्टिस। आई वॉन्ट से मैं टीचर बेस्ट हूँ, लेकिन इतना गारंटी दूंगा तुम्हें कि तुम्हारा N5 तो आराम से अटेम्प्ट 1 में निकल जाएगा। यस, तो देखो अब लैंग्वेज जो है ना जापानीज खासकर, इसमें ABCD नहीं होता, इसमें होता है का की कु के को, ठीक है। अब ये भी नहीं, इसमें होते हैं 2 तरह के वर्ड्स। पहला जो जापान के ही वर्ड्स हैं, मतलब जो जापानियों ने खुद बनाए हैं, ठीक है, भले वो त्सुकुए हुआ, किसी का नेम हो गया, वो चीज़ें, ठीक है, या फिर टेबल वगैरह है, चेयर वगैरह है, बॉडी के पार्ट्स हैं, है ना, तो उनको आता है हिरागाना में। जो जापान के ही वर्ड्स हैं वो आते हैं आपके हिरागाना में। अब ऐसे वर्ड्स जो जापान के नहीं हैं, ठीक है, वो आते हैं आपके काताकाना में। अब वो कौन से वर्ड्स होंगे, हैंड सोप, उसको बोलते हैं हान सोप है ना, या फिर डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, KFC, भले ब्रांड्स का नाम है लेकिन दे प्रीफर लाइक KFC हम यहाँ बोलते हैं, इन जापान दे से केंटाकी, राइट, मैकडी उसके वो बोलते हैं मैकडोनाल्डो। ये आपने अगर सुना भी होगा, एक नाम है टॉयलेट, दे से टोइले,
सेम ही है। तो जो वर्ड्स जापान के नहीं है, मैकडी, KFC, टॉयलेट, तो वो लिखे जाते हैं काताकाना में। तो जापान के ही वर्ड्स हैं। बॉडी पार्ट्स, हाथ है, पैर है, आशी हो गया अपना, सर हो गया, चेस्ट है, पेट है, तो वो आते हैं हिरागाना में। अब कांजी, कांजी क्या है? अब देखो, अगर आपने एक चीज देखी होगी, हाउ टू से दिस, हाँ एक मिनट। अब देखो, मेरे पास ये N2 की मेरी बुक है, ठीक है, इसको बोलते हैं होन, ठीक है, होन, होन, ये मैंने लिखा है हिरागाना में। अब हिरागाना कितनी है, कैसे पढ़नी है, वो सब हल्के हल्के चलेंगे, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर ध्यान देना आप। काताकाना हमने देख लिया है। अब कांजी, अब जो ये बुक है, अब मैंने इसको लिख तो लिया फोन, ये मान लो इंग्लिश की एबीसीडी हो गई हमारी हिरागाना। तो कांजी क्या है? अब कांजी हो गया कि भाई मैं इस चीज को कैसे करूंगा रिप्रेजेंट, या फिर कहूँ एक हमने जो पूरे हमारे आसपास सब चीजें हैं, हमने उसको दे रखा है एक सिंबल कि भाई अगर मैं ये दिखाऊंगा विच मीन स्टॉप, ठीक है, या फिर अगर मैं ये कहूँगा, होता नहीं, इट्स लाइक सिग्नल्स, है ना। अगर मान लो कोई कहो कि यहाँ ऐसे करते हैं कि बिना बोले ऐसे आ, है ना, कि यहाँ पे आ, यहाँ खड़े हो, या फिर वहाँ जा, या फिर ये हो गया, या फिर ये डैब हो गया, है ना। तो वैसे ही ये कांजी जो है वो भी सिंबल्स ही हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। अब ये होन है ना, ये छोटा वर्ड है, लेकिन अगर मान लो आपका सुबाराशी विच मीन्स वंडरफुल, या फिर इचिजिरुशी विच मीन्स मार्वलस, ये लाइक बहुत ही बड़े बड़े हो जाएंगे वर्ड लिखने में। तो उनको एब्रीविएट करने के लिए काइंड ऑफ हमने कांजी बनाई। दूसरी बात, ये कांजी जापान की नहीं है। कांजी जो है उन्होंने चाइना से खरीदी, चाइना से उन्होंने बोरो करी हुई हैं। तो जो चाइनीज़ जो होती है वो जापानीज से लिखने में बहुत हार्ड होती है, क्योंकि उसमें कांजियाँ ही भरी हुई हैं। तो जापान ने उनकी कुछ कांजियों को बोरो कर लिया और खुद से ही कुछ बना ली, लेटर्स वगैरह, वो है हमारा हिरागाना। तो लाइक कांजी जो होती है वो बुक की, वो है होन की। ये यहाँ ये कांजी आपकी हो गई होन की विच मीन्स बुक। अब देखो, हम पे होती है चॉइस कि हम ये लिखें या फिर ये लिखें, ठीक है। तो अगर आप कहोगे कि भाई मेरे को बहुत सेंटेंस लंबे लंबे लिखने हैं, तो हम इसकी जगह पे ये लिख के वी कैन मेक आवर सेंटेंसेस स्मॉलर, ठीक है। तो कांजी हमारी ये हो गई। अब ये मैंने कैसे बनाया, ये कैसे बनाए, इस पे बिल्कुल मत ध्यान दो। पहले हमने हिरागाना पढ़नी है, फिर पढ़ेंगे काताकाना, फिर कांजी पे भी आएंगे, फिर वोकैबुलरी आएगी, फिर ग्रामर आएगी, एडवर्ब्स क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। समय दो, N5 लंबा काम है, मुझे एटलीस्ट 4 महीने आपको वीडियोस बना के देखना पड़ेगा। आई विल टीच यू प्रॉपर N5, तो सब्र आपको भी रखना पड़ेगा। एंड आई वांट कि अगर आप मुझसे पढ़ने आ रहे हो तो मेक श्योर यू ब्रिंग योर पेन, कॉपी और मेक नोट्स। सॉरी, मैं भले कुछ भी लिखूं यहाँ पे, आपको अपने हिसाब से कि क्या वो ज़रूरी है तो उसको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे।